Yes, be quick. Ask your friends. Join. Yes. Yes, Abhishek, Akash. Yes, Yes, sir. sir. Okay. So Akash, you have Yes, done. sir. Okay. So Abhishek was there. अभिषेक Yes, sir. Yes, sir. हाँ ठीक है आर यू रेडी ना हाँ सर, बस एक सेकंड में फाइल ढूंढ लो थोड़ा फोन में। कोई बात नहीं ओके।
Okay. So please join. बाकी जो बच्चे रह गए उनको मैसेज कर दीजिए, ज्वाइन कर लेंगे। फिर बाद में जो है वो ज्वाइनिंग में इनको दिक्कत आती है। यस। अभिषेक। Yes, sir. So I am making you host, okay? So that you can share Okay, your sir. screen. And please ध्यान रखना बच्चों जो वेटिंग रूम में है उनको अलाउ कर देना, because from now सर अभी आया नहीं। हाँ, हाँ ओके सर, कर रहा हूँ। सर स्क्रीन विजिबल है? हाँ, हेलो, यस यस विजिबल। अभी एडमिट करूँ? चलो ये तो कोई नहीं। सर मैं स्टार्ट? हाँ यस यू कैन स्टार्ट। Good afternoon, everyone. Top topic for my presentation is recruitment and selection. So basically, recruitment क्या होता है? It is basically appointing a pool of qualified candidate for a job vacancy. Recruitment में क्या होता है? Recruitment concerns with appointing a pool of qualified candidates for a job vacancies. It also can be identified as it also can be defined as the process of discovering potential candidate. ऐसे जैसे हमारे फिगर में शो हो रहा है कि पूल ऑफ कैंडिडेट में से पिक किया जा रहा है कैंडिडेट्स को जो जो कि जिनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से या उनके स्किल्स के हिसाब से उनको चूज किया जा रहा है। एक सेकंड। You continue. Purpose of purpose of recruitment. It is to make sure that a large pool of potential candidates generated at least cost. दूसरा इसका पॉइंट है to eliminate unqualified candidates, to discover and attract potential candidates, to help the firm in achieving its employment equality goals by attracting a diverse applicant pool. पर्पस इसका बेसिकली क्या होता है? किसी भी कंपनी में अगर कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट होती है तो बेसिकली तो उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, और जो कंपनी की नीड होती है उस पे जो जो कैंडिडेट फुलफिल कर सके उसको अपॉइंट करना, बेसिकली ये होता है पर्पस ऑफ रिक्रूटमेंट का। उसके बाद हम आते हैं तो पॉइंट्स फ्लो डिफाइन चार्ट के करो, थ्रू हम सारे जो देखते हैं। बोले पॉइंट्स को डिफाइन करो, बुलेट्स पॉइंट्स। ओके ओके सर। उसके बाद हमारा ये फ्लो चार्ट है, इसमें स्टार्टिंग में क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में क्या होता है? इट इज बेसिकली रिलेटेड टू एचआर एग्जीक्यूटिव। इसमें क्या होता है? एचआर एग्जीक्यूटिव का मेन क्या काम होता है कि वो मतलब उसको हम कहते हैं रिक्रूटर। रिक्रूटर का बेसिकली काम क्या होता है? टू हायर और टू चूज कैंडिडेट्स फॉर फर्दर सिलेक्शन। तो इसमें आगे हम देखते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ जॉब ओपनिंग्स, डिटर्मिनेशन ऑफ जॉब रिक्वायरमेंट्स, इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स। इसका जो एचआर एग्जीक्यूटिव का बेसिकली मेन काम क्या होता है? वो देखता है कि हमारे हमारे कंपनी में किस तरीके की पोस्ट खाली है, किस तरीके की स्किल्स की जरूरत है, उस पे वो एक सर्च स्ट्रिंग बनाता है, उसको बोलते हैं पोलिंग सर्च स्ट्रिंग। उसके recruiting candidates within the organization to fill the vacancy. इसमें क्या होता है? Internal sources involve recruiting candidates within the organization to fill the vacancy. Second point है companies fill the position through reference of internal employees. मतलब जो internal employees जो पहले से ही कंपनी में वर्क कर रहे हैं उनके रेफरेंस से कंपनीज हायर करती है। उसके बाद हमारा आता है मेथड यूज्ड इन इंटरनल रिक्रूटमेंट। फर्स्ट मेथड है हमारा जॉब पोस्टिंग एंड बिडिंग। जॉब पोस्टिंग इज अ प्रोसेस
प्रोसीजर टू इन्फॉर्म करंट एम्प्लॉयज, इसमें क्या होता है, जो करंट एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं उनको उनको डायरेक्टली मेल और नोटिस के थ्रू बताया जाता है कि हमारे फैक्ट्रीज में जॉब ओपनिंग है। और दूसरा इसमें होता है जॉब बिडिंग, इट इज अ प्रोसेस दैट परमिट क्वालिफाइड करंट एम्प्लॉय ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू अप्लाई फॉर पोस्टेड जॉब। स्किल इन्वेंटरी बेसिकली प्रोसेस है, इसमें क्या होता है, एक लिस्ट ऑफ एबिलिटीज, कैपेबिलिटीज, qualification and career goals of an employees to identify suitable candidate for internal recruitment और promotion। इसमें लिस्ट होती है, उसमें स्किल्स कैपेबिलिटीज जो भी है सब उसमें मेंशन होती है, उस हिसाब से चूज किया जाता है किसी भी वर्किंग एम्प्लॉय को। computerized record system, it is a computerized record system in which a data bank is created by sorting the records and qualification of all the employees. This is faster method of locating suitable candidates for a job vacancy। इसमें क्या होता है, जैसे कि किसी भी फैक्ट्री या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, वह लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज होती है जिनका पर्टिकुलर स्किल्स होते हैं और वो होते हैं, उस हिसाब से उनको उनको हायर कर लिया जाता है उस पर्टिकुलर जॉब वैकेंसी के लिए। ये फास्टर वे होता है। अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या होते हैं इंटरनल सोर्सिंग के, इसका एडवांटेजेस बेस्ट है, ये लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है, चीपर एंड क्विकर टू रिक्रूट, इट बिल्ड मोरल, इंक्रीज लॉयल्टी एंड डिसिप्लिन। अभिषेक डिसएडवांटेज सर, क्या होता है, नेपोटिज्म। हेलो, अभिषेक सर, अपने बच्चों से तो पूछो, हाँ हाँ जो बोलो। आपने जो बच्चों से तो पता करो कि उनको समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। यू आर जस्ट बच्चों कंटिन्यूइंग। समझ आ रहा है? Yes, please reply, students, if you have any query. No, sir. Okay. उसके बाद आते हैं हमारे इंटरनल सोर्सेज से रिक्रूटमेंट के डिसएडवांटेज। पहला क्या है, नेपोटिज्म एंड फेवरेटिज्म। नेपोटिज्म ऐसे है जैसे कि मतलब कि कोई डिजर्विंग कैंडिडेट है, अगर कोई किसी इंटरनल एम्प्लॉय के रेफरेंस से आता है तो जो डिजर्विंग कैंडिडेट है उसको उसको कई बार वो नहीं मिलता, चांस नहीं मिलता। और नो न्यू आइडियाज कैन बी इंट्रोड्यूस फ्रॉम आउटसाइड, ठीक, ये क्लियर है। क्रिएट्स अनदर वैकेंसी व्हिच नीड टू बी फिल्ड। External sources. External sources involves recruiting a candidate through references, network job portals, or by approaching recruitment agencies in order to compete with other companies and increasing standard. External sources हमारे हो जाते हैं जैसे कि advertisement हो गया, जैसे कि हमारा ऑनलाइन साइट्स होगी, और हमारी जो प्लेसमेंट एजेंसीज होती हैं जिसके थ्रू लोग कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हैं। इसके एडवांटेज पहले क्या है, मेथड ये पहले ये है, मेथड बताओ, यूज्ड इन एक्सटर्नल एडवांटेज बताओ रिक्रूटमेंट। ना उसके। एक्सप्लेन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज और ऑफ सर ये वाली ना स्लाइड ये बाद में आनी थी, पहले कोई आनी बात नहीं। आउटसाइड थी। चलो एम्प्लॉयज ब्रिंगिंग न्यू उसके आइडियाज। ओ गुड पॉइंट है कि जो बाहर के लोग आएंगे वो एडवांटेजेस। ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ नए आइडियाज लेके आएंगे, जो वहाँ इंडिविजुअल पहले काम कर रहे थे वो उसी इन्वायरमेंट से फैमिलियर हैं। वहाँ का कोई बंदा बंदा बाहर से नया आएगा, वो देखेगा कुछ ये चीज तो यार हमारे यहाँ नहीं होती थी, यहाँ हो रही है, मे बी समथिंग रॉन्ग विद दिस, सो दे विल ट्राई टू रिप्लेस दैट थिंग, इम्प्रूव दैट थिंग इन दैट सेंस। ठीक है। लार्जर पूल ऑफ वर्कर्स फ्रॉम विच टू फाइंड द बेस्ट कैंडिडेट्स। अगर हमारे एम्प्लॉय जो बाहर से लोग अप्लाई करेंगे और पोस्ट के लिए, so the number of candidates appearing for the interview will be more, so we have the chance for selecting a most suitable candidates जो हो सकता है हमारे इंटरनल रिक्रूटमेंट में ना हो। पीपल हैज अ वाइड रेंज ऑफ एक्सपीरियंस। जब किसी अच्छी पोस्ट के लिए एक ओपन वैकेंसी निकलती है एक्सटर्नल सोर्सेज के थ्रू, वी हैव टू फिल दैट, so the experienced holders, good experience and candidates also apply, so we have a greater chance for getting a well equipped, well educated, well skilled and well experienced person for that post. Okay. On the contrary, there are some disadvantages also. So first point is the longer process. Yes, when the number of candidates is much more, the interview
interview duration will be more, and the number of days for which the interview is conducted will be definitely more. So in that sense, you can see the process is longer, more expensive process due to advertisements and interviews are required. Okay, क्योंकि हमारा जो advertisement है, we have to publish it in our newspaper or some just social media sites or something like that. So for that you have to do marketing and you have to spend some money for that. So it is an expensive exercise, whereas if you compare it with the internal recruitment, you need not to show and give any advertisement. बस आपको बताना है मैनेजमेंट को that this is the post vacant, and as per the succession planning, जैसे हम पढ़ते थे, we can take away the process. वहां से हम वो बंदा उठा के वहां उसको रख देंगे, उसको जो भी उसका काम है वो हम सिखा देंगे with training. So this is also an advantage for the external sources. Selection process may not be ineffective enough to reveal the best candidates. हो सकता है कि जो हम प्रोसेस है उसके अंदर कुछ कुछ फोर्ज करके कोई डॉक्यूमेंट लगाया हो किसी ने, वो हम वेरीफाई करने में टाइम लगे, या हम वो वेरीफाई करें ही नहीं, तो दैट थिंग कैन आल्सो हैपन. बट अ पर्सन जो आपकी कंपनी के साथ एसोसिएटेड है विद अ लॉन्ग टर्म, तो वो कैंडिडेट तो कम से कम एक जेन्युइन कैंडिडेट तो होगा. सो दिस इज आल्सो अ डिसएडवांटेजेस इफ यू गो फॉर द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. ओके, Yes, quite sir. easy, you have to just put your efforts, everything easy. Yes, method. Yes. इसके बाद आता है मेथड यूज्ड इन एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट. पहला हमारा है कन्वेंशनल मेथड, एडवर्टाइजिंग. एडवर्टाइजिंग किसी भी मतलब हमको कहीं भी वैकेंसी निकलती है किसी फैक्ट्री में, तो बेसिकली स्टार्टिंग में मतलब न्यूज़पेपर वगैरह में भी हम ऐड देखते हैं कि यहाँ पे वैकेंसीज निकली हैं. उसमें क्या है, एडवर्टाइजिंग कम्युनिकेट द फर्म एम्प्लॉयमेंट नीड to the public through media such as newspaper, trade journal, radio, television, and billboards. Recruitment advertisements show the following information: organization, job qualification, experience, location, etc. तो ये एडवर्टाइजमेंट से किया जाता है एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट. उसके बाद होता है एम्प्लॉय रेफरल. Referrals are the job seekers who are recommended by the present employees. Under this method, present employees can be encouraged to help their employers to locate and hire quality applicants. इसमें क्या है, इसमें जैसे जो भी बंदा जॉब कर रहा है वो रेफर कर सकता है कि आप इस इंडिविजुअल को आप हायर कर सकते हैं, मतलब उसकी क्वालिफिकेशन और उसको देख के. कैंपस रिक्रूटिंग्स. Campus requirements often used by big time firms. The recruiters from those firms goes to campus of technical and vocational schools, university campus, and takes interview of the student of the campus for the job which they are offering. ये हमारा जैसे हमारे कॉलेज में कंपनीज आती हैं तो इसके थ्रू भी एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट्स की जाती हैं. Internships. An internship is a special form of recruitment that involves placing a student in a temporary job and no obligation either by the company to hire the student permanently or by the students to accept a permanent position with the firm. Internship के थ्रू भी एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट की जाती है. इसमें क्या होता है, एक किसी भी कैंडिडेट फ्रेशर को एक पर्टिकुलर टेम्पोररी टाइम के लिए हायर किया जाता है. इसमें क्या होता है, इसमें जॉब तो उसको दी जाती है लेकिन वो टेम्पोररी टाइम के लिए होती है, उसमें कोई कंफर्मेशन नहीं होता कि ये परमानेंट है या नहीं है. उसके बाद हमारा आता है वेब बेस्ड मेथड्स, इंटरनेट रिक्रूटमेंट्स. इंटरनेट रिक्रूटमेंट्स आल्सो नोन एज ऑनलाइन रिक्रूटमेंट. इट इज यूज्ड ऑफ it is the use of technology or the web based tool to assess the recruitment process. इसमें क्या होता है, हमारी जैसे ऑनलाइन साइट्स होती हैं, लिंक्डइन हो गया, naukri.com हो गया, इसके थ्रू वैकेंसी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी कंपनी में अगर है वैकेंसी तो फिर ऐसे उसमें शो कर दी जाती है. रिक्रूटमेंट के बाद अगला प्रोसेस हमारा आता है, वो होता है अगला स्टेप जो आता है वो होता है सिलेक्शन प्रोसेस. सिलेक्शन प्रोसेस सिलेक्शन प्रोसेस में क्या होता है, जितने भी रिक्रूटमेंट पूल ऑफ रिक्रूटमेंट हमने एचआर सोर्सिंग और एक्सटर्नल और इंटरनल सोर्सेस से हमारे जो इकट्ठा हुआ है उनका सिलेक्शन करना है. जो भी उनमें से जो भी कैपेबल हो उस जॉब के लिए. इसलिए सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ हायरिंग राइट पर्सन फॉर अ राइट जॉब एट अ राइट टाइम एट अ राइट कॉस्ट. सिलेक्शन फॉलोज रिक्रूटमेंट.
Selection involves a series of steps by which the candidates are screened for choosing the most suitable person for vacant post. इसमें क्या होता है, सिलेक्शन बेसिकली एक हायरिंग प्रोसेस है जिसमें इसमें कैपेबल कैंडिडेट को सिलेक्ट कर लिया जाता है फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ जॉब जिसके लिए वो कैपेबल है, उसकी क्वालिफिकेशन, उसकी स्किल्स, उसके हिसाब से उसको हायर कर लिया जाता है। इंपॉर्टेंस ऑफ सिलेक्शन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सिलेक्शन प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्योंकि वो बंदा आगे जाके उस कंपनी के लिए, कंपनी के लॉस या फिर प्रॉफिट में बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। तो इससे क्या होता है, बेटर जॉब परफॉर्मेंस। ये इसलिए इम्पोर्टेंस है क्योंकि जैसे अगर कोई भी इंडिविजुअल अगर बेटर अच्छा एक एसेट है अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो उससे कंपनी का डेफिनेटली फायदा होगा। तो सिलेक्शन बहुत जरूरी है किसी भी जॉब परफॉर्मेंस, मतलब फॉर बेटर जॉब परफॉर्मेंस। एम्प्लॉय with the right skills and attributes will give better job performance for individual and his or company। मैं बता दिया। कॉस्ट, इसमें क्या है, cost. Hiring an employee can cost too much for a company, so it is much important to carefully select an employee। इसमें इसमें वो ये हायरिंग प्रोसेस, सिलेक्शन इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ढंग से सिलेक्शन करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंपनी काफी कुछ इन्वेस्ट उन पे भी करती है, हायर करने के लिए काफी लंबा प्रोसेस होता है ये सिलेक्शन प्रोसेस। इसलिए ये वेरियस स्टेप्स हैं जो सिलेक्शन प्रोसेस में होते हैं। इसमें क्या होता है, सिलेक्शन प्रोसेस, रिसीव एप्लीकेशन, इसमें एप्लीकेशन रिसीव किया जाता है, स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन, एम्प्लॉयमेंट टेस्ट, इसमें वेरियस टेस्ट परफॉर्म, मतलब एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया, स्किल्स हो गया, उसका स्ट्रेस, मतलब हर तरीके से मतलब चेक किया जाता है कि पर्टिकुलर जो एम्प्लॉय है वो ठीक है इस वैकेंसी के लिए या नहीं है, इज इज सुटेबल और नॉट। उसके बाद क्या है, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन की वो मेडिकली अनफिट तो नहीं है। उसके बाद फाइनल सिलेक्शन होता है। उसके बाद अगर इनमें से कुछ भी वो फुलफिल नहीं कर पा जाता है तो उसका रिजेक्शन हो जाता है, ही विल नॉट बी सिलेक्टेड फॉर द जॉब। उसके बाद पहला स्टेप हमारा आता है रिसीविंग एप्लीकेशन। इज द मोस्ट, इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन द सिलेक्शन प्रोग्राम बिगिंस विद प्रीलिमिनरी इंटरव्यू और स्क्रीनिंग। इसमें मोस्टली हर ऑर्गेनाइजेशन में ये स्टार्टिंग में किया जाता है। The selection program begins with preliminary interview or screening. In some places, if an applicant appears in person, a preliminary interview may be granted। मतलब इंटरव्यू भी स्टार्टिंग में लिया जाता है। स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन, आफ्टर द एप्लीकेशन आर रिसीव्ड द स्क्रीनिंग कम्युनिटी प्रिपेयर्ड अ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट टू बी इंटरव्यूड। उसके बाद एक लिस्ट प्रिपेयर करी जाती है, जो लोग रिक्रूट करके सिलेक्टेड होते हैं उनका इंटरव्यू लेने के लिए। द नंबर ऑफ कैंडिडेट कॉल्ड फॉर इंटरव्यू इज नॉर्मली 5 to 7 times the number of posts to fulfill। ये बेसिकली इसलिए किया जाता है कि आप बेस्ट चूज कर सकें, काफी मतलब दे हैव मोर चांसेस ऑफ चूजिंग बेस्ट, मतलब वही। उसके बाद हमारे प्रॉपर टेस्ट होते हैं उनकी, हमारा कैंडिडेट फुलफिल करता है उस पोस्ट वैकेंसी के लिए हिसाब से या नहीं। पहला होता है हमारा इंटेलिजेंट टेस्ट। Intelligence tests are used to judge the mental capacity of the applicant। ये mental capacity को जज करने के लिए करता है। They evaluate the ability of an individual to decision taking, वो भी चेक करता है हमारी। Aptitude test, aptitude test measure an applicant capacity and potential of development। एप्लीकेंट की कैपेसिटी एंड पोटेंशियल ऑफ डेवलपमेंट को चेक करने के लिए किया जाता है। अचीवमेंट टेस्ट, इट मेजर व्हाट समवन हैज लर्नड मोस्ट ऑफ द टेस्ट ऑफ द स्कूल कॉलेज। अचीवमेंट टेस्ट, कॉलेज और अचीवमेंट टेस्ट मतलब कि क्या क्या अचीवमेंट है स्टूडेंट्स की या फिर कैंडिडेट की, वो चेक करने के लिए किया जाता है। इंटरेस्ट टेस्ट, दिस टेस्ट आर डिजाइंड टू मेजर द पर्सनल एक्टिविटी प्रेफरेंसेस। इसके बाद होता है पर्सनैलिटी टेस्ट, इट मेजर द बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ एन एप्लीकेंट पर्सनली एज स्टेबिलिटी, मोटिवेशन एंड इंट्रोविजन। पर्सनैलिटी टेस्ट होता है कि कैसी टाइप की पर्सनैलिटी है, मतलब बंदा कितना ज्यादा डिसीजन लेने में स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, तो ऐसे ही है। ग्राफोलॉजी टेस्ट, इट इज यूज्ड
it is the use of handwritten analysis to determine the writer's basic personality traits. Here, the handwriting analyst studies an applicant handwriting and signature to discover the personal needs and desire. ये basically handwriting analysis के लिए किया जाता है. इसमें इससे क्या पता होता चल है, एक जाता है तो बच्चे इंटरव्यू. इंटरव्यू से हैंड राइटिंग से पता हाँ चल सर. जाता है कि हैंड राइटिंग से आप कैसे पता लगा लोगे? इज इट पॉसिबल कि आप हैंड राइटिंग से पता चला सको कि बंदे के अंदर क्या ट्रेट्स हैं? इज इट पॉसिबल? आई डोंट थिंक सर सो. मतलब पेशेंस लेवल तो चेक किया जा सकता है ना कि कैसे लिख रहा है, क्या है, मतलब किसी को टाइम दिया जाए कि आपको इतना लिखना है तो वो देख पता कर सकता है ना कि बंदा की किस तरीके से कैसे लिख रहा है. ज्यादा कटिंग करता है, ज्यादा सोचता है, बार बार वही पॉइंट रिपीट करता है, तो उससे तो क्या उस फर्क हिसाब से पता चल उससे जाता है ना. क्या क्या रिफ्लेक्ट होता है? सर वो टेस्ट करते हैं एक तरीके से सारा कि कैसे नहीं, किस चीज वो में बात तो ये ठीक है, नहीं कितनी मैं दिमाग ऐसा एज अ चलता है. पर्सनल पूछ रहा हूँ, मैं सबसे पूछ रहा हूँ, मैं आपसे नहीं पूछ रहा. इज इट पॉसिबल कि आप हैंड राइटिंग से किसी का अंदाजा लगा सको व्हाट टाइप ऑफ पर्सनालिटी ट्रेट्स दैट द पर्सन हैव? ओके. एक कुछ शायद कैलियोग्राफी कुछ करके कुछ एक कोर्स भी होता है, आई डोंट नो, पर मैंने सुना था कि ये राइटिंग से हैंड राइटिंग से पता लगाते हैं कि वो माइंड में किस स्टेट में है, माइंड की स्टेट में, वेदर कंफ्यूज स्टेट, वेदर सम नर्वस स्टेट, ऐसा भी कुछ पता लगा लेते हैं. मुझे पता नहीं है, पर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या ये पॉसिबल है? सर पॉसिबल होगा. ओके. ओके, कंटिन्यू. Employment interview. An interview is a face-to-face oral observation and पर्सनल अप्रेजल मेथड. मतलब इसमें इंटरव्यू, फिर उसके बाद इन प्रोसेस के इन टेस्ट के बाद उसका फेस टू फेस इंटरव्यू होता है. इसमें क्या होता है, इसमें इंटरव्यू के कितने टाइप होते हैं? वन टू वन इंटरव्यू, ग्रुप इंटरव्यू, बोर्ड इंटरव्यू, स्ट्रेस इंटरव्यू, वीडियो टेप्ड इंटरव्यू, कंप्यूटर इंटरव्यू. इसमें इसमें सारे फिगर्स हमारी वन टू वन इंटरव्यू, ग्रुप इंटरव्यू. इसमें मतलब कि ग्रुप में बैठा के इंटरव्यू होता है, या फिर इसको बोल सकते हैं डिबेट टाइप में कि कौन किसके किस टाइप के ओपिनियंस हैं किसी भी सिचुएशन से रिलेटेड. बोर्ड इंटरव्यू, कंप्यूटर इंटरव्यू भी होता है. स्ट्रेस इंटरव्यू. द स्ट्रेस इंटरव्यू इज डन बाय क्रिएटिंग एंजाइटी intentionally to determine how a job applicant will react in certain types of situation. तो इसमें देखा जाता है कि पर्टिकुलर टाइप ऑफ सिचुएशन दी जाती है किसी भी एप्लीकेंट को कि वो कैसे उसके मतलब कि कैसे उससे बाहर निकले, या फिर उसके पास क्या सॉल्यूशन है अगर वो किसी टाइप की प्रॉब्लम में आप फंस जाए तो. ये इसके ऑर्डिनरी बाद जॉब क्या के होता है, लिए ये बैकग्राउंड वाली इन्वेस्टिगेशन बाय. ऑर्डिनरी जॉब के लिए दीज टाइप्स ऑफ जैसे स्ट्रेस इंटरव्यूज हैं, ये नहीं कंडक्ट किए जाते. दीज आर फॉर द स्पेशल टाइप ऑफ सर ये जॉब्स. आर्मी वगैरह. हाँ, जैसे आपकी कमांडो ट्रेनिंग हाँ होगी. सर, राइट. हाँ. ओके. या फिर हाँ आपका हाँ, जो इनमें ज्यादा. जो जो आपके रो इंटेलिजेंस एजेंट होते हैं जिनको फॉरेन पोस्टिंग्स की जाती हैं, जिनको यू कैन के द स्पाई, जासूस जो होते हैं, उनको स्ट्रेस ट्रेनिंग दी जाती है. So to find that whether the person is stable and calm in type of difficult situation or not, so they intentionally that they created the environment in which they intentionally try to confuse that person कि जो उसका नॉर्मल जो थिंकिंग प्रोसेस है उसको किस तरह से रेस्ट्रिक्ट किया जाए. फॉर दैट दे does not let the person sleep for around 2 days, around 48 hours, 36 to 48 hours तक उसको सोने नहीं देते. And then they assign them some important mental tasks so that they can find out whether that person is responding accordingly or not. If he passes, then he passes in the stress interview. Otherwise, most of the people fails. Okay. Now carry on. यस सर. उसके बाद क्या होता है, बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन. बाय चेकिंग द कैंडिडेट पास्ट एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, पर्सनल रेपुटेशन, फाइनेंशियल कंडीशन, पुलिस रिकॉर्ड एक्सेट्रा. इसमें क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपको हायर करे तो वो आपको बैकग्राउंड रिपोर्ट एक बार को देखेगी कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, कहाँ से आप पास आउट हुआ, आपका कितना स्कोर रहा है पहले, आपकी पर्सनल रेपुटेशन, फाइनेंशियल कंडीशन, ये सब एक बार को पूछते हैं वो लोग. मेडिकल एग्जामिनेशन भी होती है, आपको किसी टाइप की कोई मेडिकल कोई इलनेस नहीं है या फिर कोई बीमारी नहीं है. उसके बाद फाइनल सिलेक्शन. आफ्टर अ कैंडिडेट हैज क्लियर्ड ऑल द हर्डल्स इन द सिलेक्शन प्रोसेस, he and she is formally appointed by issuing him or an appointment letter. उसके बाद फाइनल सिलेक्शन में उसका सिलेक्शन हो जाता है, उसके बाद कैंडिडेट विल गॉट एन अपॉइंटमेंट लेटर.
कर लिया यही तक था। ओके ठीक। सो काफी बच्चों को समझ में आया, आपको सबको? हम्म। सो वेरी गुड आकाश, अभिषेक सॉरी। यस सर, थैंक यू सर। Please appreciate Abhishek and Akash for their very good presentation on the topic HR sourcing, recruitment, selection. Very good, Akash bhai. So You have given a very good presentation. thank you. Okay, so I think this topic is clear because हमने भी इस पे काफी चर्चा की है and 2 presentations has been conducted for the same. I think now job selection, your HR sourcing, selection and recruitment process is clear to you. This is the core of any course or any of your qualification or skills you are learning in your learning phase. Sabse main target is the recruitment, how you get a job. That is the initial thing that motivates you to study hard. If you want to be a part of a good organization, so you should have to work very hard. और हर एक organization का अपना set standard होता है. Some of very good organizations conduct their own written test, or they consider the scores or the marks of the written examination conducted by some reputed agencies like you can say TCS and GATE examinations and many more. जैसे अगर मैं example लूँ for the Maharatna's companies, NTPCs, NHPC, GAIL India, Power Grid. So all these companies are taking their employees through GATE scores. They consider the applicants with very good GATE score. They invite applications for the good GATE qualified students, and then they after your you can say selection nahi, you can say selection, segregation you can say, or you can say after filtering, वो filter out कर देते हैं कि if we have मान लो 10 vacancies, so they filter out and they call 100 students 1:10 ratio for the interview, top students with the highest GATE score, and they interview them in their phases. First your GD, then apti round, and then your personal interview, and after that the medical examination is conducted. उसके बाद जो प्रोसेस इन्होंने बताए दोनों बच्चों ने वो सेम फॉलो होते हैं, वेरिफिकेशन वगैरह, दैट इज अ पार्ट. बट सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैसे इतना परफेक्ट हो कि हमें जो कैंडिडेट मिले वो सुटेबल कैंडिडेट हो फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वो जो सिलेक्शन प्रोसेस है इतना कॉम्प्लेक्स हो कि जो इजी यानी कि जो अच्छे बच्चे हैं वो उसमें एंटर ही ना कर पाए. हो सकता है कि एक बच्चे के 2 क्वेश्चन गलत हो गए हों और गेट में उसका स्कोर अच्छा नहीं आया हो, बट ऑल्दो ही इज अ वेरी गुड कैंडिडेट एंड ही डिजर्व दैट पोजीशन, जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन में जो भी पोस्ट निकली. सो फॉर दैट कि इस तरह से ना हो, वो अपना पोटेंशियल वहां भी दिखा सके, दैट्स व्हाई दे हैव कंडक्टेड डिफरेंट मॉड्यूल्स फॉर देयर. जैसे जीडी हो गया या एप्टी राउंड हो गया एंड योर पर्सनल इंटरव्यू हो गया, सो दे कैन फाइंड. कई बार ऐसा होता है कि एक हाईएस्ट स्कोर जो है जिसके नंबर 1 रैंक है उसका सिलेक्शन नहीं होता है, बल्कि उसके जो मान लो 50th रैंक वाला बच्चा है वो सिलेक्ट हो जाता है, बिकॉज ही हैज द कैलिबर ऑल अराउंड. उसका जो ओवरऑल कैलिबर है उस जॉब के लिए, जो उसके स्किल्स रिक्वायरमेंट है, दोस स्किल्स आर सफिशिएंट क्वांटिटी में है उसके पास, दैट्स व्हाई दे सिलेक्टेड. ओके, सो ये शेयर कर देना पीपीटी आप ग्रुप में बच्चों को, सो दैट दे कैन डिस्कस दिस एंड रिवाइज दिस. और कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट अगर ये चाहें तो कर पाए, बट ओवरऑल इज अ गुड प्रेजेंटेशन. ओके, कंटेंट वाइज भी एंड एक्सप्लेनेशन वाइज भी गुड है. जस्ट
you have to work on your communication skills. Just slow down a little bit and जो भी है try to explain with examples associated with that that point. That will be more impactful on your audience. Getting my point, Akash? Yes, And sir. Abhishek Yes, sir. both. ठीक है. So Yes, sir. once call your attendance, please. This is your HRM, no? Okay. Abhishek. बंद कर ले से. Present, sir. Akash. Present, sir. Present, sir. Okay. Ankit. Present, sir. Ashish. Present, sir. Chandan. Yes, sir. Gaurav Kumar. Gaurav Kumar. Himanshu. Yes, sir. Himanshu Pundi, roll number 18. Present, sir. Hirdesh. Hirdesh. hirdesh को क्या हुआ? ये तो रेगुलर आता है बच्चा. जैनीश कुमार. जैनीश कुमार. राजन सर. ओके. रेडी रहा करो. जितेंद्र राणा. Present, sir. Present. कार्तिक. कौशल कुमार. नंदिनी. Present, sir. पवन सिंह. पवन. प्रिंस सोहरा. राहुल. रोल नंबर 32. Yes, sir. Yes, sir. राहुल सिंह. रोल नंबर 34. Present, sir. राखी. Sir, 34 present. ओके. रामदत्त. Present, sir. रौनक. Yes, sir. शेखर. प्रेजेंट सर. ऋषभ नायक. ऋषभ नायक. ये ऋषभ को क्या हुआ? ऋषभ क्यों नहीं आ रहा? बताएं सर. लास्ट 3 क्लासेस में एब्सेंट है ये बच्चा. तो रेगुलर था ये, पता नहीं क्या हो गया इसको. सो बाकी सबको अपने वो पता है टॉपिक्स? किसी को नहीं पता हो तो पूछ लेना एक बार. एंड गेट रेडी विद योर टॉपिक्स. No, sir. Sir, 38 को नहीं पता. 38. Hello, sir. राखी एंड रामदत्त. कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. Okay, मुझे corporate भी social. बता Sir, 29. सर हिमांशु और मेरा बता. एक मिनट में रिपीट कर रहा हूँ. देखो, हिमांशु एंड जैनीश. जॉब इवैल्यूएशन एंड जॉब इवैल्यूएशन कॉन्सेप्ट एंड मेथड. एंड Sir, 29. अच्छा 29. नंदिनी एंड पवन. ग्रीवियंसेस हैंडलिंग एंड एम्प्लॉय वेलफेयर. सर और 34 का Starting क्या बोला सर आपने? ग्रीवियंसेस हैंडलिंग एंड एम्प्लॉय वेलफेयर. Sir, 38 का repeat कर देना एक बार. 30 कौन सा? sir. 38. रामदत्त. कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. Yes, Okay, sir. This is corporate social responsibility is from unit 4 and grievances handling is also from unit 4. Nandini and Pawan. Anyone else? Sir, एक बार और बोल दो एक बारी. 29. Unit 4 पहला topic, that is grievances handling. Grievance handling and employee welfare. लोगों की समस्याओं का समाधान कैसे करें और employee welfare कैसे करें. ठीक है. Yes, anyone else? रोल नंबर 34 सर. 34. HR audit and accounting. सर 32 का. 32 dispute resolutions. ठीक है सर. सर 22 का एक बार बता देना. जॉब इवैल्यूएशन एंड Job evaluation concept and method.
ये तो पढ़ा रखा है मैंने, सर, सब पढ़ाया हुआ है HR audit है। एक टॉपिक पढ़ाया हुआ है, जो भी मैंने प्रेजेंटेशन में आपको दिया है सारे टॉपिक पढ़ाए हैं मैंने। अच्छा सर, बोला क्या था भी HR ऑडिट एंड? HR ऑडिट्स एंड अकाउंटिंग। ओके सर, थैंक यू। ये आप सिलेबस में देखिए, सिलेबस की टर्म्स हैं सीधा, और इसके PPTs भी आपको मैंने शेयर कर रखी हैं। ठीक है, एक बार पढ़िए इनको, फिर कौन देगा कल प्रेजेंटेशन? यस अंकित एंड आशीष, कल दोगे? यस सर, आशीष यस सर कल यस सर। ठीक है, तो कल रेडी रहना आप। ओके सर। ओके, थैंक यू वेरी मच।